पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना, वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवद गीता, उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना, वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवद गीता, उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना, वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवद गीता, उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के
और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना, वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवद गीता, उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना, वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवद गीता, उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के